हाय फोक्स, इज जेनिफर या वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल। यस, तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा एंटीक फील्ड होने वाला है। यस, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी दादी की कुछ ऐसी एंटीक चीज़ें जो मेरे पास थी। क्योंकि आपको तो पता है मैं गोवन हूँ और मेरी दादी पोर्तुगीज़ थी, नीली नीली आँखें, बहुत ही ग्लोइंग स्किन, बहुत ही थिन और बहुत ही ब्यूटीफुल। तो उनके काफ़ी तिब्बतन और यूरोपियन फ्रेंड्स थे, जैसे कि आप जानते हैं कि गोवा में इनका शासन था। बट एनी वेज़ मुझे सारी उनकी चीज़ें तो नहीं मिली, लेकिन जितनी मुझे चीज़ें मिली, मैं एक्चुअली लॉकडाउन में थोड़े अपने रूम की सफाई कर रही थी, जो पुरानी चीज़ें स्टोरेज में से निकाली, तो एक बक्सा मुझे मिला जहाँ पर मुझे अपनी दादी की सारी चीज़ें मिली। तो मैंने उनको बहुत एक जगह संभाल के रखा और मैंने सोचा कि वाई नॉट, आई शो यू। सो उसमें बहुत सारे उनके पुरानी यूटेंसिल्स थे, बहुत ही ज्वेलरी बॉक्सेस थी और बहुत उनकी ज्वेलरीज भी थी काफ़ी, और उनके बुक्स थे। वो मैं आपको धीरे धीरे दूसरे एपिसोड्स में दिखाऊंगी, ज्वेलरी सेक्शन में दिखाऊंगी। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ओवरऑल थोड़ी चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो कि मेरे पास उनकी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। तो उनकी ड्रेसेस, उनकी जो पुराने ज़माने की जो चीज़ें हुआ करती थी, जो ब्यूटीफुल उनके नक्काशियाँ थी, जो उनकी जो मटेरियल था, जो उनका फैशन था, इट वाज सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। शी लिव अप टू 97 ईयर्स। येस, और वो ग्रीन टी काफ़ी पीती थी और उनके पास बहुत सारी तिब्बतन चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा यूरोपियन चीज़ें थी। तो सारी तो मुझे नहीं मिली, मैंने थोड़ी लेकिन उसमें से ले लिए। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने इस एपिसोड की तरफ, जहाँ मैं आपको, अगर आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मुझे बताइए, मैं अपने कज़न्स वजन सबके घर पे जाके थोड़ी एंटीक चीज़ें उठाकर डेफिनेटली एक एपिसोड नया और डेफिनेटली बनाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो ये आप जो पहला वाला, मतलब आप इसे कुर्ती कह सकते हैं या पता नहीं क्या कह सकते हैं, दिस इज़ अ सच अ ब्यूटीफुल, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीस। और ये थोड़ा इट्स नॉट प्योर वाइट, इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट, बहुत ही मडी टाइप का वाइट है। इट्स वेरी नाइस एंड वेरी, आप इसका काम देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और आपको ये बता दूं कि एंटीक चीज़ें जो होती है वो थोड़ी हैवी होती है, सो इट्स ऑब्वियसली हैवी। तो इसका काम देखिए, इसका जो फ़ैशन है, आप उस टाइम का फ़ैशन आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस टाइप का था। और इसका जो अभी ये सब मिलना बड़ा ही मुश्किल है, तो आई एम वेरी लकी कि उनकी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है। और ये देखिए इसका हैंड, मतलब आप जब ये, मैं इसे कभी कभी पहनती हूँ, आप जब इसको पहनोगे तो कितना ज़्यादा खूबसूरत सा फॉल आएगा। ये देखिए इसका वर्क, वाओ। और ये देखिए पूरी तरह से इसको देख सकते हैं। तो इसका बैक देखिए कितना प्यारा है। अच्छा, पुरानी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं पूरी परफेक्ट नहीं मिलेगी, कहीं पर उसका कुछ निकला हुआ मिलेगा, क्योंकि आप उसको वापस से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेम चीज़ें नहीं मिलेंगी। और मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको वापस न्यू टाइप बनाऊँ, तो उसका लुक ख़त्म हो जाता है। उसकी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उसका वो चीज़ नहीं रहती जो आप उसको अगर मतलब सही वही कर दोगे। तो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कुर्ती जो मेरे दादी की है मेरे पास। ओके, तो सेकंड है ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर का, आप देख सकते हो, दिस इज़ ब्यूटीफुल येलो कलर। और जो आपको पता नहीं इस लाइट में कैसा दिख रहा होगा, इसका भी काम देखिए कितना खूबसूरत है। येलो पे इन्होंने येलो शाइनिंग की हुई है, येलो फैब्रिक्स यूज़ किए हुए हैं इसको। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई ब्यूटीफुल कुर्ती, या क्या कह सकते हैं, आई डोंट नो इसको। ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन बहुत हैवी होते हैं यार, इसको पहनने में बहुत, आई डोंट नो पहले के लोग इसे कैसे पहनते थे। एंड सी दिस अगेन, द हैंड्स आर सो ब्यूटीफुल। इट्स अ बेल हैंड, तब उस टाइम पे बेल हैंड काफ़ी ज़्यादा चलती थी और काफ़ी ज़्यादा इनके डिमांड थी उस टाइम पे। तो अगेन दिस इज़ वेरी हैवी। थर्ड वन जो उनका ड्रेस मेरे पास है, ये आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा दिस वाइट, ऑफ वाइट कलर का ये ड्रेस है। अच्छा, ये डिज़ाइंस है ना, ये मोतियाँ पूरी भरी हुई है इसमें, दिस इज़ रियल, ये देखिए आप, ये पूरी भरी हुई है एंड दिस इज़ सो हैवी यार, दिस इज़ वेरी हैवी। यहाँ पे टैसल्स लगे हुए हैं नीचे एंड इस तरीके का ये ड्रेस है। इसके हैंड पे पूरा काम किया हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल वर्क, ये नेट पे पूरा किया हुआ है। ये पतला सा इसका नेक लाइन देखो यार कितना खूबसूरत है। और सी दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अगर मैं कभी पहनने की कोशिश करती हूँ और इट विल लुक सो डैम ब्यूटीफुल, बट इट्स सो हैवी, आई कांट लिटरली वेयर इट एंड होल्ड इट, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है, ऐसा नहीं कि वो लोग जैसे हम लोग पहनते हैं वैसे नहीं पहनते थे, डेफिनेटली वो हमारे से भी अच्छे कपड़े पहनते थे। तो ये उनका मुझे बहुत पसंद आया है, ये देखिए। और इस पर भी कितना अच्छा वर्क है यार, और स्पेशली जो इसका बॉटम है ना, जब आप इसको किसी स्कर्ट के ऊपर पहनते हो या किसी
कैसे बताऊँ, अगर आप किसी पैंट के ऊपर पहनते हो या पैरेलल के पहनते हो तो ये कितना अच्छा वर्क, इट्स रियल वर्क। एंड और ये भी देखिए, हम लोग आजकल कितने हल्के फुल्के से स्पेगेटी पहन लेते हैं, बट दिस इज़ सो हैवी यार, इट्स वेरी हैवी। अगेन माय फेवरेट। ओके, तो चलिए हम जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अगेन। देखिए ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा गुचड़ लग रही होगी, बहुत ज़्यादा लग रही होगी, कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इसको आराम से दिखाऊंगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ जा के नहीं दिखा सकती थी। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ग्रैब करनी पड़ी और यहाँ एक साथ लगानी पड़ी, तो इसीलिए मुझे आपको ये सब चीज़ें दिखानी पड़ रही है इस तरीके से। बट बिलीव मी, जब आप इसको एक एक करके देखोगे आपको बड़ा मज़ा आएगा और यू विल फील वेरी नाइस। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे। ओके, सो ये है प्योर ब्रास का बना हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले के लोग जो है इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे। एंड ये है कैंडल, या आप कुछ यहाँ पर लगा सकते हो, और इस तरीके से ये पूरा है। इसको कभी कभी मुझे पॉलिश करना पड़ता है कभी कभी, बट इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स नाइस। तो सेकंड जो है उनके, मैंने जैसे आपको कहा कि उनके तिब्बतन फ्रेंड्स काफ़ी थे, उनको काफ़ी गिफ्ट्स मिलते थे। ये है वो लकी चार्म के लिए वो लगाते थे, और ये आपको अभी भी मिल सकता है। तो ये इसलिए इतना क्लीन सा लग रहा था क्योंकि प्लास्टिक में था, तो मैंने इसका प्लास्टिक उतारा और इस आपको दिखाने के लिए लगा। इट्स दिस लकी चार्म शी वाज हैविंग इन हर रूम, सो आई टुक इट। एंड ये अगेन बेल्स है जो उनके यहाँ पर लगाई जाती थी तिब्बतन में, तो उनके फ्रेंड्स उनको गिफ्ट करते थे, तो मैंने उनके ये सारी चीज़ें ले ली। और ये एक बहुत ही प्यारा बेल है यार, ये मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी आवाज़ भी सुन सकते हो, और इसका शेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स वेरी नाइस, यू नो। ओके, ये है सबसे बड़ा मोटू सा बेल। कुछ याद आ रहा है वो टेंपल की, जो अगर आप बैंकॉक या थाईलैंड या आप कहीं भूटान इस तरीके की जगह जाते हो तो ये आप वहाँ ज़रूर आपको मिलेगा। बट ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, आप उसको देख के फील हो रहा है कि बहुत ओल्ड है। इसको हम कितना भी साफ रखें ये इसी तरीके की फीलिंग देती है। एंड ये अगेन इट्स अ पेयर ऑफ दिस वन, सो इट्स अ पेयर। एंड ये यस, दिस इज़ अगेन अ कैंडल स्टैंड। ये देखिए कितना खूबसूरत सा है, ये अगेन कैंडल आप इसमें पुट कर सकते हैं, और ये निकलता भी है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इसको आप निकाल भी सकते हो। अगेन ये जो है अगेन ये तो आजकल भी अवेलेबल है, बट इतना ओरिजिनल है कि नहीं पता नहीं। ओके, तो ये है उनकी मिरर। ये तो आपको अभी मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ही पुराना है, आप देख सकते हो। तो ये उनके वहाँ पर था उनके रूम में, तो मैंने ये ले लिया। ये छोटू सा बेल है, ये देखिए, ये कभी भी नई सी लग रही है। ओके, जब क्रिसमस पे हमारे इसमें आजकल हम लोग क्रिसमस में काफ़ी चीज़ें मतलब ख़रीद लेते हैं, यू नो, हम लोग जो इस तरीके की चीज़ें होती है ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनके ज़माने में वो जितना हो सके हैंडमेड बनाते थे। तो ये एक मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि दे यूज्ड टू मेक दिस काइंड ऑफ हैंडमेड। ये देखिए, ये पूरा हैंड से बनाया हुआ क्रिसमस ट्री, कितना प्यारा है यार। और ये सब बहुत अच्छे से प्लास्टिक में रखा हुआ था, इसलिए बड़ा नया नया सा लगता है। मैंने इसको फिर वॉश भी किया है, तो इट्स लाइक नाइस। और ये भी स्टार जो है उन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ था। ओके, जब मैं उनके बेडरूम में जो है एक बहुत ही प्यारा सा लाइक चंदा मामा रखा रहता था, जिस पे मैं हमेशा मेरी नज़र रहती थी कि मैं इसको ले जाऊँ अपने साथ। और क्योंकि मैं, आपको पता है मैं डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा कर्नल है आर्मी में, तो हम लोगों की पोस्टिंग हो जाती थी हर जगह। तो मैं चाहती थी कि मैं इस चंदा मामा को ज़रूर अपने साथ ले जाऊँ, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। येस, सी दिस इज़ सो ब्यूटीफुल यार, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये उनके बेड के पास लगा रहता था, ये देखिए। तो ये मैंने ग्रैब कर लिया, उनसे ले लिया मांग के। एंड वो मुझे हमेशा कहानियाँ सुनाया करती थी, काफ़ी राजकुमारियों वाली कहानियाँ सुनाया करती थी, तो मुझे हमेशा ये चंदा मामा को देखकर उनकी याद आती है। और यस, ये उनकी किसी भूटान की फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया था ये पर्स। ये देखिए कितना खूबसूरत है, पूरा हैंडमेड है, और पूरा ये जो है ये रियल स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये अभी भी खुलता है, बट इट्स लिटिल बिट ओल्ड। ये देखिए यहाँ से इनका निकला हुआ है, थोड़ा सा इस तरीके का है, पीछे के इसके थोड़े से ये निकले हुए हैं, बट ये फिर भी मैंने रखा हुआ है, इसको मैंने कुछ किया नहीं है। जिस तरीके से उनको वो उनकी जो ओरिजिनल चीज़ें होती है पुरानी, वो वैसे ही रखी है, तो इट वॉज राइट। सो दिस चीज़ें मैंने आपको कितनी फटाफट दिखा रही, देखा पीछे लग रहा था आपको बहुत ज़्यादा, बट ओके। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं इन सब चीज़ों से जो मेरे पास हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं उनके यूटेंसिल से। चलो, तो स्टार्ट करते हैं इससे। ये देखिए, अगर आपकी फैमिली में अभी भी पुरानी चीज़ें होंगी
तो डेफ़िनेटली ये वाली चीज़ तो हर दादी नानी के पास होंगी जो पुराने ज़माने की थी। ये देखिए इनकी जो कलर है, ये एम्ब्रॉयडरी इनकी जो पेंटिंग्स है इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं इसको ओपन, तो ये थोड़ा सा टूटा फूटा भी था तो मैंने फिर भी रख लिया अपने पास। ये देखिए और इस तरीके से ये दिखता है अंदर से। यस, तो सेकंड जो है अगेन ये देखिए, इतना खूबसूरत है यार। मैंने मतलब मम्मा को इसको यूज़ भी नहीं करने दिया। मैंने कहा नहीं नहीं आप इसको ख़राब कर दोगे। और ये पुराने ज़माने में वो लोग इस तरीके से रखते थे स्टोव पे या पता नहीं किस पे रखते थे। सो इसका ढक्कन इस तरीके का है और इस अंदर ही कितना डीप है यार, देखिए। आई थिंक वो इसमें सूप वूप कुछ बनाते होंगे, आई डोंट नो। सीधा पेंट यार किस तरीके। ओके, जो उनकी सर्विंग चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके की उनकी सर्विंग चीज़ें हैं। ये देखिए, ये है उनके सर्विंग बोल्स। कितना प्यारा कलर है, आप देखो यार। ये इज़ लाइक येलो कलर एंड इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। सी, इट्स वेरी नाइस। एंड अगेन द नेक्स्ट, तो मेरे पास थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनकी रह गई है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ अगेन द सर्विंग। इसके आपको डुप्लीकेट्स काफ़ी मिल जाएंगे अभी, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग इनके डुप्लीकेट्स यूज़ करते रहते हैं। और ये है उनकी चाय की केटली जो मेरी बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रेंड, फेवरेट है। आज क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ दिखाने में। यस, ये देखिए कितनी कितनी प्यारी है यार ये चीज़, कितनी प्यारी। इसका ऊपर का नॉब का वो निकल चुका है, ये देखिए आप देख ही सकते हो, बट स्टिल मैंने इसको ऐसे ही रखा। ओके, तो अब बाकी है इनके कप्स। यस, तो आपको पता है कि गोवा में इस टाइप के कप्स तो आपको अभी भी मिल जाएंगे, और लेकिन ये बहुत पुराने टाइम का है। तो इस तरीके के कप आपको अभी भी गोवन ट्रेडिशन में काफ़ी मिल जाएंगे, इस तरीके के कप। बट ये उनके ज़माने का है जब वो थी तब। ओके, ये अगेन कितना खूबसूरत है। ये किसी उनके जापनीज़ फ्रेंड ने उनको गिफ्ट किया था, मुझे कहती रहती थी ऐसी ऐसी स्टोरीज़। तो वो ओके, तो आपको तो पता है कि जापान में जो है वो ग्रीन टी काफ़ी पीते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बहुत ही एक्साइटमेंट वाली चीज़ दिखाऊंगी। ये देखिए, ये एक ऐसा कप है, आप देख सकते हो उसमें जापानीज़ लेडी बनी हुई है। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, ये वाला कप मैंने ले लिया। तो इस कप की जो ख़ास बात है वो ऐसी है, आप देख सकते हो। ये रहा इसका टॉप, ओके, ये रहा उसका जो है, ये इसमें आप ग्रीन टी जो है डालिए। ओके, जब पत्ते होते हैं उसमें डालिए। एक कप है, आप उसमें डालिए, फिर इसमें ग्रीन टी डाल के आप उसमें पानी डालिए और डायरेक्टली वो फ़िल्टर होके आपको ग्रीन टी मिल जाएगी। सो उस टाइम में भी वो कितने ज़्यादा यार डिस्कवरी टाइप हाँ, मतलब कितने इजीली वो कर लेते थे। आप भी हम लोग को छन्नी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट दैट वाज सो इजी एंड सो नाइस। या ओके, तो ठीक है, ये हमारा हो गया यूटेंसिल्स का। तो ओके, मैं आपको एक और देती हूँ। तो गोवा में इस टाइप की बॉटल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये है ये वहाँ की जो है, आई डोंट नो क्या है इसमें भरा हुआ। ओके, दिस इज़ लाइक द बॉटल मैं आपको बता रही हूँ। इस टाइप की बॉटल्स बहुत उस टाइम पे चलती थी, और ये कोई अल्कोहल वगैरह नहीं है, इसमें है विनेगर। यस, तो इसमें विनेगर है जो बहुत ही ज़्यादा, तब ताड़ी की विनेगर बनाई जाती थी। तो ये उस टाइप की है विनेगर तो अभी नया फ्रेश है, लेकिन ये बॉटल उस टाइम की है। लेकिन मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ अभी के नए के विनेगर डालने में, बट ये गोवन विनेगर ही है। ओके, नेक्स्ट इज़ दिस वन। ओके, ये उनका गमला था जिसमें उसने बहुत सारे कोई प्लांट लगा रखा था उस टाइम पे। आई डोंट नो विच प्लांट लगा रखा था, तो वो मैंने ले लिया उनसे। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। ये रियल शेल्स जो है उस पर चिपकाए हुए हैं, और आपको इसका देख कर ही पता चल रहा होगा कितना पुराना है ये देखिए, अंदर से भी इस टाइप का है और इस तरीके का है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और एक साइड दूसरे साइड से बिल्कुल अलग है। एक साइड मतलब कितना खूबसूरत है, डिफरेंट। आप एक ही शंख को दो बार थोड़ा यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द थिंग एंड आई लव दिस थिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ओके, अगेन बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं थक रही हूँ। ओके, तो ये है, अगर आप गोवा में पहले गए होंगे तो बहुत ज़्यादा गोवन फैमिली इस टाइप के जो बॉटल को बहुत यूज़ करती थी। इसमें है चमेली
के फूल जैसे किसी केमिकल के थ्रू इसको रखा जाता है और ये इस तरीके से पैक होता है। ये सालों साल रहता है, ये सालों साल रहता है और हर जनरेशन में आप पास ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको बहुत केयर से रखना पड़ता है। इसकी बॉटल ओपन नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए बाहर। अगर ये पानी चला गया तो ये फूल सारे सड़ जाएंगे एंड देन इट विल स्मेल बैड। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है, इस तरीके की जूट की चीज़ें इनके पास काफ़ी थी, जिसमें से मैंने एक दो चीज़ें ले लिया। आई डोंट नो कहाँ कहाँ अलग अलग जगह पर रखी होंगी। तो ये है और ये उसके साथ ये जैपनीज़ पंखा है। यस, ओके, तो नेक्स्ट है, ये देखिए अगेन शंख का जो ये पॉट है, ये बहुत ही पुराना है। आप देख सकते हो बहुत ही बारीक काम किया हुआ है, इसमें शंख चिपकाए हुए हैं, बहुत ही पुराना, ये टूट भी चुका है यहाँ से। तो ये मैं लेकर आ गई थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मैं इसको कभी कभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें अपने डाल देती हूँ। ओह माय गॉड, इट्स सो ओके। सो मैं आपको इसलिए जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ कि लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये वीडियो, तो फटाफट आपको ओके। तो ये उनको लकड़ी की चीज़ें ही बहुत ज़्यादा पसंद थी यार, जैसे मतलब उनकी सारी जो क्वालिटीज़ है वो मुझ में आई हुई है। मैं भी सारी चीज़ें बचपन से ऐसे ही कलेक्ट करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ डिफरेंट एंटीक चीज़ें गैदर करती रहती हूँ। तो इस तरीके का उनका ये की होल्डर था, जो अभी भी मिलता है कहीं ना कहीं पर इसका डुप्लीकेट होता है, लेकिन हमने इसको पॉलिश करा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो हमने इसको पॉलिश करके इस पर हुक्स लगा दिए, यू नो, बट आई लाइक इट सो आई केप्ट। ओके, तो उनके जो ट्रेज़ होते थे माय फ्रेंड्स इस तरीके के होते थे। अब देखिए ये जो लकड़ी है, जो ट्री है, ये उस ट्री का इन्होंने पूरा भाग आधा काट देते हैं इस तरीके से गोल, और उसको वैसे ही रख के अब यू कैन स्टिल फील द ट्री, यू नो, यू कैन फील दिस ट्री। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये तो जैसे ही मुझे दिखा मैंने तो उसको जल्दी उठा लिया क्योंकि मेरी सारी कज़न्स अदरवाइज़ ले जाती। ओके, जो दूसरा है ट्रे अगेन विद अ वुड, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है यार, यू कैन सी इस पर कितना अच्छा काम किया हुआ है, कितना ब्यूटीफुल है। एंड ये इस तरीके का है। आप बताओ कौन ऐसी चीज़ें छोड़ेगा, मैं तो नहीं छोड़ सकती तभी। एंड तो मैंने इन सब चीज़ों को फटाफट ग्रैब कर लिया, जैसे ही मेरी दादी थी उनको मक्खन लगा लगा के। ओके, तो नेक्स्ट है उनका ये तिब्बतन मिरर। एक मिनट आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी है। ये देखिए, ये है उनका तिब्बतन मिरर जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसको तो मैं अभी भी फ़िलहाल यूज़ करती हूँ। ये हाथी है और ये रियल स्टोन्स लगाए हुए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत है। इसको मैंने पूरा यहाँ पर बैंडेड वैंडेड लगा के इसको नॉट बैंडेड, पूरा उसको स्टिक किया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इसका पुराना मिरर जो है वो टूटे। ओके, तो अगेन उनके राजस्थानी भी काफ़ी फ्रेंड्स थे जो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स करते रहते थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉक्स देखिए, ये कितना प्यारा बॉक्स है यार, मतलब मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में, आप खुद ही देख लो कितना प्यारा बॉक्स है ये। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल बॉक्स। तो जैसे ही मेरी नज़र इस पर गिरी मैं तो फटाफट ले लिया। ओके, मैं आपको इसका वो दिखा देती हूँ, इस तरीके का है ये। और इनसाइड ये यस इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें उनकी रखी हुई है। ये उनके डोर पे लगा रहता था तो मुझे बड़ा पसंद आया, तो आई जस्ट गेट सम क्रिस्टल्स। ये और एक दूसरा क्रिस्टल भी है इस तरीके, ये दोनों क्रिस्टल्स, उनके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स थे यार, उनके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स थे, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिले क्योंकि आपको पता है कि पापा के साथ मेरी पोस्टिंग आती रहती थी, तो बाकी मेरे सारे कज़न्स ने ले ली हूँ। ओके, अब इसमें से जो लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो ये है ट्रे है। अरे बाप रे, ये बड़ा ही हैवी है यार, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ये देखिए, ये कैसे दिखाऊँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रे है इस तरीके का, और इस पे जो है ये गाड़ियाँ मतलब ये टायर भी लगे हुए हैं, तो यू कैन यू नो आप इसको रख सकते हो और इस पर बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से रख सकते हो। मैंने इसको ऐसे रखा है। ओह माय गॉड, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें इतनी फटाफट दिखा दी और ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दिया। तो मैं आपको थोड़ी सी पेंटिंग्स दिखाऊंगी जो कि है उनके मैंने ले ली थी, तो मैंने लगाई हुई हैं, वो मुझे निकाल नहीं सकती, तो मैं बस आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ फटाफट से। ओके, तो ये वाली पेंटिंग आप देख सकते हो यहाँ पर। यस, ये बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग है जो कि ओरिजिनल पेंट से की हुई उनके पास लगी हुई थी, मैंने ले ली। प्लस ये गोवा आज आपको बहुत मिलता होगा, बट ये पुराने ज़माने का गोवा है लिखा हुआ, जो भी मैंने ले लिया फटाफट से। तो आई होप आपको ये सब देख के बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा। ओके, तो मैं आपको और दूसरे इसमें ले जाती हूँ और दिखाती हूँ कि यू नो कि कैसे है।
सो यस, तो ये देखिए, ये भी उनके दरवाजे पे लगा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा एंटीक टाइप का दिस गुलदस्ता टाइप का है, तो मैंने इसको ले लिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद था। और ये आपकी एक नॉर्मल सी दीवार को भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, बहुत ही ज़्यादा डिंचैक बना देता है। तो उनकी कुछ फ़ोटो फ्रेम्स थी यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। ये बहुत ही पुराने ज़माने का था और उनके यहाँ पर ये फैमिली में हमारी फ़ोटोज़ लगी हुई थी उस टाइम पे, तो मैंने वो ले लिया। फ़ोटोज़ मैंने अभी लगाई नहीं है, मैंने ऐसे ही रखा हुआ है ताकि मेरी दूसरे कज़न्स इसको ना चुरा लें, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। अब देखिए, ओके। तो यस, और अगर आप पहले गए होंगे तो आपने ये वाली भी बहुत देखी होगी। कहाँ गई आपने, इस टाइप की भी आपने देखी होंगी, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा चलती थी। ओके, तो मैं अभी फ़िलहाल आपको जो मैंने कोई चीज़ें ग्रैब की हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड से, मैं सारी चीज़ें तो आपको नहीं दिखा सकती, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा दी क्योंकि मैं ऑलरेडी इस रूम में आ चुकी हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, पहला जो है ऊपर आप देख सकते हैं पेरिस का आईफल टावर है, जो मैं पेरिस गई थी जब मैंने लिया था। देन अगेन ये वाला जो है, जब मैं न्यूयॉर्क गई थी तब मैंने लिबर्टी ले ली थी। एंड अगेन मैं यूके में गई थी तो यहाँ से ये वाला ग्रैब कर लिया था। अगेन दुबई गई थी तो ये वाला, एंड क्रिसमस में हम लोग जो हम लोग मैक्सिको गए थे वहाँ से मैंने ये लिया था। अगेन मैं दुबई गई थी तो मैंने वहाँ से ये ज़्यादा ग्रैब कर लिया था। ये कितना खूबसूरत दिखता है, आप देखिए, कितना प्यारा सा। ओके, और अगेन जब हम एक फ़िल्म के उसमें कॉन्सर्ट में गए थे तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, तो उनके एग्जीबिशन से मैंने ये ले लिया। और ओके, सो ये वाला फ्लावर तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, वो मैं आपको नाम नहीं बता सकती हूँ। वेरी वेरी नाइस, इट्स अ क्रिस्टल फ्लावर, इट्स अ रोज़ कैंडल, तो आप देख सकते हो। अगेन ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ है, हार्ट का और शेल का बना हुआ है ये हार्ट, प्लस इसके पीछे जो है ये सिंदूर का वो है, पर इसको मैं यूज़ नहीं करती। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अगेन ये जो है ये आई थिंक ये चिल्लम है, और सिर्फ ये रियल में यूज़ होता है इस तरीके से। तो जब मैं पापा के साथ पोस्टिंग गई हुई थी तो हमने ये चिल्लम रियल वाली मैंने जस्ट ले ली थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था तो मैंने ये ले ली थी। इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के भी होते हैं, आई जस्ट शो यू। ये देखिए, इस तरीके का भी होता है। ओके, इसमें एक और तरीका है, छोटू वाला भी है, ये देखिए इस तरीके का है ये, और दूसरा वाला इस तरीके का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगेन शो यू मोर, तो इस तरीके का ये देखिए, ये मेरा बहुत ही प्यारा सा शू है और ये मुझे बहुत ही पसंद आया था ये शू। और इस तरीके से ये देखिए कितना प्यारा सा शू है। ये मैंने कहाँ से लिया था, आई थिंक ये भी मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, वहाँ की जब एंटीक कुछ कलेक्शन चल रहा था तो ये मैंने वहाँ से लिया था, ऑस्ट्रेलिया से सिडनी से लिया था मैंने। और ये मेरा प्यारा सा कछुआ है जो कि क्रिस्टल का है, आप देख सकते हो, इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो मैंने है ये न्यूजीलैंड से लिया था। और मेरा लास्ट सबसे प्यारा ब्यूटीफुल लव ऑफ माई लाइफ इज़ दिस थिंग, यस, तो ये है तिब्बतन, यस, आपने देख ही रहे होंगे। और इस तरह ये खुलता है और इसको स्टिल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यार इसकी कारीगरी देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जब मैंने इसको देखा तो आई फेल इन लव एंड आई वांटेड टू टेक दिस एनी हाउ। सो बड़ी मैंने इनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने अपने मतलब शोकेस में लगा रखा था, लेकिन मैंने फिर भी इसको ले लिया किसी तरह उनसे। तो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो जो मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड से ग्रैब की। और बहुत सारी चीज़ें वैसे तो मेरे पास, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी अगर आपको पसंद आया हो तो। वैसे मुझे पता है आप मेरी ज्वेलरी देख रहे होंगे इस टाइम पे डेफिनेटली, और जो मैंने पहन रखा है वो वेलवेट जो है ड्रेस है, और उस पर मैंने अफ़गानी ज्वेलरी पहन रखी है फ्रेंड्स, यस इसे कहते हैं। और ये अफ़गानी ऑथेंटिक ट्राइबल ज्वेलरी है जो बहुत ही पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा बहुत मुश्किल से मिलती है। ये वन ऑफ अ काइंड होती है, जिसके पास एक पीस चला जाए फिर उसके पास वो सेम पीस नहीं मिलता है। आपको डेफिनेटली उसके जैसे पीसेस काफ़ी मिलेंगे, लेकिन उस तरीका वो सेम पीस नहीं मिलती, क्योंकि हैंडमेड होती है, वो एक ही बार बनती है और एक ही बंदे के पास जाती है। तो इस तरीके, लेकिन इसका मैं कलेक्शन आपको बहुत ही जल्द दिखाने वाली हूँ। मेरे पास अफ़गानी कलेक्शन ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा है,
बहुत ही ज़्यादा रेयर बहुत ज़्यादा रेयर कलेक्शंस हैं। अफ़गानी, बंजारन, तिब्बतन ज्वेलरी मेरे पास बहुत है। मैं डेफिनेटली इसका अलग से एपिसोड बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये एपिसोड एंटीक का बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और ये देखिए, फिर भी मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देती हूँ अफ़गानी। मुझे पता है मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत चिल्लाएंगे कि आप दिखा नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सी दिस यार। सो और ये काफ़ी हैवी होती है, इनको पहनना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट अगर आपको खूबसूरत दिखना है और आपको यू आर अ लवर ऑफ एंटीक ज्वेलरीज, तो दिस इज़ द वन यू हैव टू ग्रैब। एनीवेज, दिस इज़ जेनिफर साइनिंग ऑफ। सी यू अगेन। मैं अपना नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही लाऊंगी। ज्वेलरीज की भरपूर आपको भरमार दिखाऊंगी। आप डू साइन इन, डू लव मी, सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज जेनिफर साइनिंग ऑफ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड just avoid the noise and all this disturbance because we stay in a city, so बहुत सारा वहाँ पर आवाज़ आती रहती है। ओके, बाय, टेक केयर।